अकेला जीवन। रवि एक 30 वर्षीय युवक था जो अपने माता पिता के बिना अकेले जीवन जी रहा था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। दिन की शुरुआत से लेकर शाम तक एक ही रूटीन में बंधी हुई। रवि ने एक छोटे से गांव में अपनी जिंदगी बिताई थी जहां उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह एक सेठ की दुकान में काम करता था। दुकान पर काम करके वह थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास उत्साह या रोमांच नहीं था। रवि की दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना, सेठ के साथ काम करना और शाम को घर लौटकर खाना बनाना शामिल था। उसकी जिंदगी में कोई नया लक्ष्य या सपना नहीं था। वह सिर्फ यही सोचता था कि रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे व्यस्त रहा जाए। एक दिन भी उसकी जिंदगी में किसी तरह का बदलाव नहीं आता था। रवि का जीवन जैसे एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था जहां से बाहर निकलने की कोई राह नहीं दिखती थी। दूसरा भाग, महत्वपूर्ण मुलाकात। एक दिन रवि शाम को काम से लौटते समय एक अनोखा दृश्य देखता है। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर जिसकी पीठ पर 3 ठेले रखे हुए थे, धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। ठेले पर विभिन्न वस्तुएं और कपड़े थे और फकीर की थकी हुई चाल देखकर रवि को दया आई। फकीर ने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और रवि ने उसे देखा। फकीर की उम्र और थकावट को देखकर रवि को कुछ सोचने की आवश्यकता महसूस हुई। उसने फकीर से पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? फकीर ने धन्यवाद दिया और रवि को पानी पीने के लिए कहा। जब रवि ने पानी दिया तो उन्होंने बातचीत शुरू की। फकीर ने रवि से कहा, मैं 3 शहरों की यात्रा पर हूं। मेरा उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। रवि ने फकीर की बातों को ध्यान से सुना। फकीर की साधारण लेकिन गहरी सलाह ने रवि को प्रभावित किया। फकीर ने रवि को सुझाव दिया कि वह अपने सपनों की ओर ध्यान दे और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करे। रवि ने सोचा कि उसकी जिंदगी में कहीं न कहीं कुछ कमी है और यह सलाह उसके लिए एक नए दिशा की शुरुआत हो सकती है। तीसरा भाग, जीवन की सच्चाई। फकीर की सलाह ने रवि को सोचने पर मजबूर कर दिया। रवि ने सोचा कि वह भी मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? वह अपने जीवन की दिशा को लेकर चिंतित हो गया। रवि ने अपने सपनों के बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई ठोस लक्ष्य नजर नहीं आया। फकीर की बातें उसके मन में घर कर गईं। उसने तय किया कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी होगी। रवि ने सेठ से बात की और अपने समय का कुछ हिस्सा नए उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निकाला। उसने व्यापार के नए अवसरों की खोज शुरू की और अपनी मेहनत को दिशा देने के नए प्रयास किए। रवि ने छोटे छोटे व्यावसायिक विचारों पर काम किया। उसने एक स्थानीय बाजार में छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू किया। उसने अपने समय और ऊर्जा को पूरी तरह से नए उद्यमों में झोंका। शुरुआती दिनों में काफी कठिनाई आई, लेकिन रवि ने हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। अंतिम भाग, सफलता की प्राप्ति। कुछ सालों में रवि ने अपने नए उद्यमों को सही दिशा में लेकर बहुत सफलता प्राप्त की। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव तब आया जब उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से मेहनत की। रवि ने सीखा कि मेहनत का फल तभी मीठा होता है जब अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। तथा फकीर की सलाह ने उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। रवि की जिंदगी अब एक प्रेरणा जो यह बताती थी कि सही दिशा में मेहनत करने से जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। रवि की कहानी ने यह साबित किया कि कभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही दिशा और मेहनत की आवश्यकता होती है। जीवन में हर व्यक्ति को एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है और जब हम उस उद्देश्य की ओर मेहनत करते हैं तब हमें सफलता मिलती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी होगी। अगर आपको किसी और सुधार या विस्तार की जरूरत हो तो बताइए।